साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स पे। आपको पता है कि 26 जुलाई को आज आपका पेपर होने वाला है और इसके लिए नोटिस भी कल बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस क्रम में जो है बहुत लोगों का डिमांड था एक एलिमिनेशन प्रोसेस का, जैसे कि हर बार मैं लाता हूँ। तो जितने भी इस रिसेंट एग्ज़ाम इधर हुए हैं बीपीएससी के, मान के चलिए एडीओ का एग्ज़ाम हो गया या फिर 71st का हो गया, 78th का हो गया, 69 का हो गया, इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस लेके सब तो पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको तरीका सिखाने की कोशिश करूँगा कि एलिमिनेशन प्रोसेस में कौन कौन से तरीके होते हैं जो आपको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इस सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है एईडीओ में पूछा गया प्रश्न है। ये किस में पूछा गया है? एईडीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। और एक मैं आपको बात बता दूं, पहला तरीका जो है, बहुत सारे इसमें तरीके होंगे, पहले सुन लीजिएगा पूरा। इसमें तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको एक मैं बात बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको किसी भी ऑप्शन में, चाहे करेंट के क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी चीज़ के क्वेश्चन हो, और बहुत सारे स्टेट का ऑप्शन दिया गया हो, ध्यान रखिएगा पहला तरीका, बहुत सारे स्टेट का ऑप्शन दिया गया हो, वहाँ पे आपको बिहार अगर ऑप्शन में मिलता है तो आपको क्या करना है, बिहार के साथ जाना है। यानी मान के चलिए कि जैसे उदाहरण के स्वरूप मान के चलिए कि ई वोटिंग जो है पंचायत में लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप बिहार के साथ जा सकते हैं। तो आपको जो अब कुछ केस में जो है 10% केस में अगर गलत होता है, तो जहाँ पर आप तुक्का मार रहे हैं वहाँ 90% अगर 80% सही होने की संभावना है, तो 10% के लिए आपको रोना नहीं रोना है, क्योंकि ये तुक्का है आपके। तो देखिए, तुक्का तुक्का नहीं होता है इसमें। क्या क्या काम करता है, तो पहला तरीका क्या अपनाना है आपको कि किसी भी ऑप्शन में अगर बिहार रहे तो बिहार के साथ अगर जाना है। अब ऐसा नहीं कि आपको पता है उस क्वेश्चन के बारे में, उसमें बिहार देना है, उसमें बिहार नहीं, आप उसमें बिहार के साथ नहीं जाएंगे, आपको आंसर अगर पता होगा तो उसके साथ जाएंगे। ठीक है, इसमें तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तरीका क्या होता है, इसमें तरीका होता है जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, जैसे आते होंगे 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में आप मिस्टेक करते होंगे, तो एक तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस का, तो इसलिए इसको तुक्का नहीं बोलेंगे हम लोग। दूसरा तरीका हो गया, कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जहाँ पे मात्र 2 ही ऑप्शन में आपको डाउट हो रहा होगा, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक ऐसा जगह होगा जहाँ पर आपके सारे ऑप्शंस में ही डाउट होंगे, मतलब कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा होगा, एक आपको ये तरीका हो गया। तो इतने तरीके आप इसके एलिमिनेशन प्रोसेस का तरीका क्या होता है। पहला मैंने तरीका बता दिया कि अगर आपको स्टेट बिहार दिख रहा है और बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है, बिहार के साथ जाना है। दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस हैं, तो अधिकतर केस में जो है, अगर थोड़ा भी रिलेट कर रहा है क्वेश्चन और आपको स्टेटमेंट और उसका रीज़न जो है, तो आपको वो कथन निष्कर्ष दोनों सही होता है, सही व्याख्या करता है, तो उसमें आप उसी के साथ जाएंगे कि ठीक है कि सही एक्सप्लेनेशन भी करता है और दोनों सही भी हैं इसके साथ। ठीक है, तीसरा जो है, मैक्सिमम केस में आपको 50% से ज़्यादा केस में यही सही होता है। तीसरे में जाते हैं, तो अगर कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन में आप देखिएगा कि अगर रिपीटेड ऑप्शन है, मतलब कि मानकर चलिए कि ऑप्शन जो है रिपीटेड है, जैसे 27 फरवरी दिया गया है, फिर 28 फरवरी दिया गया, इस तरह से, तो वहाँ पर भी क्या करिएगा, इस तरह के रिपीटेड वाले को रख लीजिएगा, बाकी को छाट दीजिएगा। मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। चौथा तरीका क्या होता है, चौथा तरीका होता है कि जो भी बड़ा आंसर ऑप्शन होगा, जो भी बड़ा ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को क्या करना है, आपको पिक करना है। ये सारे तरीके होते हैं जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक मैं क्वेश्चन को आपको मतलब कि करके दिखाऊंगा नहीं। तीसरा सबसे बड़ा चीज़ जो है, पांचवा चीज़ और पहला चीज़ इसको कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन बड़ा दिखे या फिर आपको लगे कि हमको पता नहीं है, तो उस समय सबसे आपने आपको क्या करना है, कूल रखना है, शांत रखना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लास्ट के समय आप परेशान हैं, अगर आप जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, या फिर आपको मान चलिए रिपोर्ट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे बजट हो गया, एनएचएफएस का रिपोर्ट हो गया, इन सब डाटा से अगर परेशान है, तो हम लोग एक आपको इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसके तहत जो भी रिसेंट एग्जाम हुए, मानकर चलिए जैसे देखा गया है, जैसे ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ, या फिर आप देख सकते हैं स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें जो है आपको लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स बड़े ज़्यादा पूछे गए हैं और सीधे पीडी से पूछे गए हैं। ठीक है, डायरेक्ट ईयरली मैगजीन से सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं ईयरली मैगजीन 6 मंथ्स का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, एनएचएफएस रिपोर्ट 6 हो गया, पीएलएफएस रिपोर्ट हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया बिहार का हो गया, सेंसस हो गया, कास्ट सर्वे, सारा मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये मात्र 300 में आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। पेड ग्रुप है, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। 91 17 16 63 47 पर आपको बस व्हाट्सअप करना है और लिख देना है पीडीएफ।
उसके बाद से आपको कीवर्ड दिया जाएगा, प्रोसेस आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ से आपको धीरे धीरे सारे PDF अवेलेबल हो जाएंगे, एक बार नहीं, मतलब कुछ गए हैं कुछ जाएंगे, ऐसे आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी हमारा वन शॉट सीरीज जाकर देखिएगा, हमारा एक प्लेलिस्ट बना है, बहुत बेनिफिट आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए AED वाले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है वंशधारा वाटर dispute tribunal was set up 2010 to resolve the water dispute between which of the following state। कहीं हिंदी होगा कहीं इंग्लिश होगा, तो मैं बोलता चलूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वंशधारा जो है वाटर ट्रिब्यूनल बना हुआ है, डिस्प्यूट 2010 में बना था। ये किन दो देशों के बीच में, राज्यों के बीच में जो है जल विवाद है, वाटर डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि रिपीटेड ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर उड़ीसा यहाँ पर भी आ रहा है, इसमें उड़ीसा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसमें उड़ीसा आ रहा है। तो दो ऑप्शन आपको क्या करना है, ले लेना है, बाकी को क्या करना है, छाड़ देना। देखिए समझिए, आप एलिमिनेट कर रहे हैं, आपको 100% पता नहीं है, तो थोड़ा सा तो गेम खेलना पड़ेगा। यही जो होते हैं लास्ट में आपके मार्क्स बढ़ा के जो है 88 और 85 पे अटकते हैं, आप पॉइंट से रुक जाता है, 2 नंबर 4 नंबर से रुक जाता है। ये आपको कट ऑफ के पार लेके जाएगा, 5-10 नंबर आप आराम से इसी से ऊपर जाते हैं। तैयारी सब लोगों की मोर और लेस वही होती है, लेकिन आपको ये सब तरीके आपको बहुत आगे लेके जाते हैं। तो इसमें देखिएगा तो 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पर 50% सही होने की संभावना, जहाँ 25% था यहाँ 50% होगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो आपने यहाँ पर ये चीज़ देखा कि अगर 2 ऑप्शन आपको रिपीटेड होते हैं तो उस ऑप्शन को रख लेना है, बाकी को एलिमिनेट करना है, और उसमें एक लॉजिक लगा के आप आंसर टिक करिएगा, या फिर यहाँ पर तुक्का अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, यही सेम अप्लाई करेंगे। 71st BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि होलोकास्ट मेमोरियल डे कब मनाया जाता है। तो होलोकास्ट मेमोरियल डे जो ऐसा लग रहा है कि हमको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि 2 ऑप्शन रिपीटेड कौन से हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको जनवरी रिपीटेड है, तो आपको फरवरी को क्या करना है, काट देना है, और मोर देन 1 को काट देना है, क्योंकि एक से अधिक दिन तो मनाया नहीं जा सकता। तो ये ऑप्शन डी ऐसे ही कट जाएगा, और फरवरी को भी काट दीजिए क्योंकि रिपीटेड ऑप्शन ये है। अब इसमें से फाइंड करना चाहिएगा, तो 27 फरवरी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, 20 राइट आंसर। तो आपने क्या देखा, जो ऑप्शन रिपीट करते हैं उस ऑप्शन को रख लेना है, बाकी ऑप्शन को क्या करना है, हटा देना है। ये भी सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है 71st BPSC का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, किसी भी एक सारे ऑप्शन को पढ़ना होता है और किसी भी एक ऑप्शन के पास तक पहुंचना होता है। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिया रहता है जिसके बारे में आपको पता रहता है। तो देखिए कई बार क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट जहां बनाया जाता है वहां फंसाता है, लेकिन कई बार जो है इतने ऑप्शंस देख के आप डर जाइएगा कि सबके बारे में हमको पता नहीं है। जैसे प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार, PAT जो है क्या होता है नहीं पता है, तो NCAP क्या होता है नहीं पता है हमको। तो अगर हमको नहीं पता है तो किसी के बारे में तो कुछ पता होगा ना, तो वहाँ से आंसर निकल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको देख के तुरंत स्किप कर जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। समझिएगा, आपको मिशन लाइफ बार बार पूछ रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली जो है, लाइफ जो है, ये पहल अभी हाल ही में ऑडिटर में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 1 लाइनर में पूछ दिया था। तो इतना तो पता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको देखिएगा तो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन यहाँ ग्लासगो में COP26 जो हुआ था ग्लासगो में, वहाँ इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसकी पहल वहीं से शुरू की गई थी। तो आपको पता है कि इतना, या फिर इतना भी पता होगा कि आपको COP26 में बड़ा चर्चा में रहा था, तो मिशन लाइफ COP26 से संबंधित है। यहाँ C का 4 देखिए, ऑप्शन C का 4 जो है मात्र एक ही ऑप्शन में है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, छट जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 69 BPSC का, सब मिक्स मिलेगा, कभी 70 69 इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो 69 BPSC में पूछा गया था, HMS का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो HMX देखिए कभी भी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए, ये मत देखिए कि HMS हमने कभी सुना ही नहीं है। तो यहाँ पर आप जब देखते हैं तो इतना तो आपको पता होगा कि एक चीज़ का फुल फॉर्म एक से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे BPSC का फुल फॉर्म बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ऐसा नहीं कि एक चीज़ का 2 फुल फॉर्म होगा, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। तो आपको इतना पता होगा कि मोर देन 1 वाला आप छट जाएगा, मात्र एक ऑप्शन 1 बचा कि हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव जो है, मात्र ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, सॉरी C वाला हो जाएगा, C वाला करेक्ट। हाँ, तो 1 केवल क्या होगा, करेक्ट होगा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है 69 BPSC में पूछा गया था, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँगा। इसमें पूछा है कि UAE जो होते हैं, इसमें एमिरेट्स जो होते हैं, राज्य जो होते हैं, रियासती राज्य जो होते हैं, इसमें कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखिए कि अबू धाबी, दुबई, शारजहाँ, अजमान, अलकैन, फुजरा, रास अल खैमात। तो इसके बारे में हमको नहीं पता है। दूसरे ऑप्शन को चलिए, सारे ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिए, तुरंत आपको छोड़ के भागना नहीं होता है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन को एक बार क्या करना है, आपको पढ़ना होता है। इसमें ऑप्शन अगर आप पढ़ते हैं तो देखिएगा, दूसरे में कह रहे हैं दुबई, शारजहाँ, अजमान, जेदा, कुवैत और बहरीन एक देश है, और देश जो है किसी देश के अंदर नहीं घुस सकता है, तो इस ऑप्शन को आप ऐसे ही हटा दीजिएगा। तीसरे ऑप्शन में देखिएगा तो इसमें भी आपको क्या आ रहा है,
फुजरात रास अल खैमात रियाद। रियाद के बारे में इतना अगर बीपीएससी की तैयारी करा तो पता है कि कैपिटल जो है सऊदी अरब का रियाद है। तो क्या रियाद जो है सऊदी अरब का दूसरे देश का क्या यूएई में जा सकता है क्या? बिल्कुल गलत है। शारजहाँ अबू धाबी अजमान फुजरैन बहरीन। बहरीन कोई दूसरा देश है, कुवैत दूसरा देश है। तो क्या दूसरे देश में दूसरा देश जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जिसमें कह रहा है कि वैशाली, भागलपुर, जमुई, मधेपुरा। चलिए मान के चलते हमको कुछ भी नहीं पता है, जिसका पेपर इस लड़की को इतना पता है कि रेल डब्बा कारखाना मधेपुरा में है, तो उसने उस हिसाब से पिक किया होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हमको पता है कि जमुई सोना के लिए पॉपुलर है, सबको पता है, तो सी का 2 आप देख सकते हैं, सी का 2 एक ही जगह है, तो यहाँ से भी आप पिक कर सकते हैं। ये मुझे लग रहा है कि 71st बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, जहाँ तक कि मुझे ऐसा याद है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं जहाँ पर आपको गारो, नंदा देवी, कामेत, केटू ये सारे पहाड़ियाँ दी गई हैं। आपको पता है गारो खासी जयंतिया जो है ये कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में है। आपको पता है गारो खासी जयंतिया के बारे में पता होगा, मेघालय में है। इतना पता होगा कि केटू जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, और ये जो है मतलब कि पीओके में क्षेत्र में अवस्थित है। हाईएस्ट पीक नहीं, मतलब कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट 8848 है, लेकिन केटू 8611 भी जो है हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट वर्ल्ड का पीक है। और देखिएगा तो ये आपको कहीं ना कहीं पीओके वाले क्षेत्र में है, और पीओके लद्दाख वाला क्षेत्र कहाँ पर है? आपको पता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो है आपको ये पश्चिम साइड में एकदम है, और मेघालय पूर्व साइड में है। ठीक है, तो इतना पता है कि पूर्व पश्चिम का क्या होगा, ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होगा। तो इसको पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या करना है? सजाना है। तो पूर्व क्या हो गया? सबसे पूर्व में क्या हो जाएगा? आपको गारो खासी जयंतिया वाला हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो 1 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑलरेडी आपको 4 चला जा रहा है लास्ट में। तो केवल इतना भी, केवल एक भी पता होगा तो आप एक के आधार पर भी क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर सकते हैं? 1 2 3 1 2, क्योंकि ये आपको मेघालय में, ये उत्तराखंड में नंदा देवी हो जाता है, कामेत उसके बाद से आपको उत्तराखंड में, और आपको क्या हो जाएगा? K2 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है 71st बीपीएससी का है, जिसमें कह रहे हैं किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय संगीत जो भाषा है उसका दर्जा दिया प्राप्त है। तो आपको पता है कि 2004 से जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना स्टार्ट किया गया, और उसमें जो है सबसे पहले तमिल को दिया गया था। तो इसमें अगर देखिएगा तो उसमें बहुत सारे तमिल, तेलुगु, मलयालम बहुत सारे भाषाएं हैं। तो क्या टोटल कितने हैं? 11 भाषा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। तो क्या सारे भाषा आपको याद रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं याद हो सकता है सारा भाषा। तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं कहा था कि सारा आपको याद करना है, आपको इसलिए करवाया गया था कि ये करेंट अफेयर्स में चर्चा में था कि पहले से 6 थे और इसमें 5 ऐड कर दिया गया था। 5 कौन सा ऐड किया गया था? तो आपको बंगाली एक ऐड किया गया था, दूसरा असामीज़ ऐड किया गया था, तीसरा मराठी ऐड किया गया था, चौथा पाली ऐड किया गया था, और 5वां प्रकृति ऐड किया गया था। तो इसमें कह रहे हैं कि शास्त्रीय भाषा को दर्जा किसे प्राप्त है। तो हमको नहीं ज़्यादा जानना है, बस हम करंट अफेयर्स अगर पढ़े हुए हैं और हमको बंगाली पता है और मराठी इसमें पता है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। हमको तेलुगु पता है कि नहीं, तेलुगु, मलयालम ये सब कन्फ्यूज़न होता है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको इतना पता चल गया कि मराठी और आपको बंगाली है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? मोर देन 1 के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि नागी पक्षी अभयारण्य जो है, बर्ड सेंचुरी जो है, पक्षी और बायोडाइवर्सिटी के लिए IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है। ठीक है, तो IBA जो है आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इतना तो पता है कि बर्ड्स से रिलेटेड है। इंग्लिश इसका देखिए क्वेश्चन तो बर्ड्स लिखा आता है, तो बर्ड्स वाला ही ज़्यादा सही होने का संभावना है। तो 2 ऑप्शन में बर्ड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा वर्ल्ड है, सॉरी एक ही ऑप्शन में वर्ड्स है, तो क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तो वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड वाइड लाइफ इंटरनेशनल जो होगा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन से मिलता जुलता ऑप्शन को आपको पिक करना है। अब इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, AEDO का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मंडला 9 ऑफ द ऋग्वेदा। ठीक है, मंडल 9 ऋग्वेद के बारे में पूछा है क्वेश्चन, तो इसमें कौन सा सही होगा? आप पढ़ना नहीं है आपको, इसमें अगर नहीं पता है तो बना लीजिएगा। इसमें जो लंबा ऑप्शन है सबसे ज़्यादा उसको पिक करिएगा। कभी भी एग्जामिनर जो है लंबा ऑप्शन को ही पिक करता है। वैसा ना कि एग्जामिनर भी शुरू कर दे ये सब चीज़ को, एलिमिनेशन मेथड को फेल करना, तो बात अलग हो जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। तो क्या करना है? आपके बड़े ऑप्शन को टिक करना है। ये क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और 69 बीपीएससी में पूछा गया था। लोगों का कहना था कि लूसेंट में सारी चीज़ें नहीं दी गई है, तो कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाएं। तो क्योंकि लूसेंट में केवल बताया गया कि आगे के भाग से हम मीठा का, पीछे के भाग से हम कड़वा का, बिटर का अनुभव करते हैं, तो 2-3 चीज़ बस बताया गया, उसमें क्लियर सब चीज़ नहीं बताया गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर भी कर दूंगा लास्ट में सारी बात बता के। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जीभ का जो भाग होता है, ये आगे वाले भाग से हम स्वीट यानी कि मीठा का, पीछे वाले भाग से हम आपको खट्टे का, सॉरी कड़वा का नहीं, खट्टे का, बिटर का, पीछे वाले भाग से हम कड़वे का,
पीछे वाले भाग से हम कड़वे का अनुभव करते हैं, यानी बिटर स्वाद का अनुभव करते हैं। अब बच गया जो है हमारा जीभ का जो आगे वाला पार्ट होता है, तो ये किनारे वाले पार्ट के अगले पार्ट से हम नमकीन का अनुभव करते हैं, और इसके पीछे वाले भाग से, किनारे के पीछे वाले भाग से हम सॉवर यानी कि खट्टा का अनुभव करते हैं। क्या आपने देखा, आगे मीठा, पीछे कड़वा बिटर, उसके बाद से आगे वाला किनारा आपको क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, और पीछे वाला किनारा आपको क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपको खट्टे का अनुभव करते हैं। अब इसमें ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करिएगा तो कह रहा है कि कौन सा जो है टंग का बर्ड्स नहीं है, मतलब कि नॉट टेस्ट बर्ड्स कौन से इसमें नहीं है, टंग का मतलब जीभ का स्वाद कलिका इसमें कौन नहीं है। तो इतना तो पता है कि आपको मीठा पता है कि है, और इतना पता है कि आपको बिटर भी पता है, 1 2 पता है, तो 1 2 छाटिएगा तो 1 इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है 2, तो दोनों कट जाएगा, ये पूछा नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ 4 और 7 बचा, 3 और 6 बचा, तो इसमें अगर 50% लेके चलिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाता है 4 और 7 नहीं है, यानी कि आप जो है स्पाइसी जो है भी अनुभव नहीं कर सकते हैं, ना ही आप पंजेंट का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा का अनुभव कर पाइएगा, तो 3 6 का कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, साल्टी मैंने बताया था अगले भाग से, मतलब कि किनारे के अगले भाग से, और छठा सावर जो है खट्टा जो है किनारे के पिछले भाग से हम अनुभव करते हैं, तो इसमें 4 और 7 हो जाएगा। तो 50% कहीं तो छाट सकते थे ना, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को बना सकते थे। अगला क्वेश्चन दिख रहा हो जिसमें कह रहा है कि CGTMSE MSC देख रहे हैं, तो कहीं ना कि MSME से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसको पूरा पढ़िए क्वेश्चन को, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर मैक्रो से स्टार्ट नहीं होता, माइक्रो से स्टार्ट होता है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME। तो माइक्रो है तो मैक्रो तो कभी होगा नहीं, ये कट गया ऑप्शन। लास्ट का देखिए ना, लास्ट में MSE, तो ये कह रहा है कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होता नहीं है, ठीक है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस होता है, ये भी ऑप्शन क्या होगा, कट जाएगा। माइक्रो एंड मीडियम, तो ये कहीं आपको मिल रहा है क्या, ये भी नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी कट जाएगा आपको ऑप्शन। तो अब क्या बचा, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, ऑप्शन नंबर क्या होगा, D राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा मैं पढ़ दे रहा हूँ, या फिर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और कह रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि वह बिहार के बांका जिले में है, किसके बारे में, विक्रमशिला के बारे में। आपको पता है विक्रमशिला भागलपुर में है, कॉमन सी बात है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। तो गलत पूछा है, तो पहला तो है, जिसमें पहला नहीं है पहले ही छट जाएगा। ठीक है, तो पहला तो बचा क्या आपको, ये B और C बच गया। कह रहे इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने किया था। क्या विक्रमशिला की स्थापना गोपाल ने किया था, नहीं धर्मपाल ने किया था। तो इतना, ये एकदम बेसिक है, ऑनलाइनर क्वेश्चन है, तो ये भी पता है, इतना बड़े क्वेश्चन को ऑनलाइनर से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी गलत है, कहीं ना कहीं 1 और 2 गलत है, और गलत ही पूछा है। तो बाकी धर्मशास्त्र ये वो, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना, तो 1 और 2 के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि 71वीं BPSC में पूछा गया था, G20 के 18th जो समिट हुआ था उसके बारे में कह रहा है कि क्या सही है। अब सबसे पहले इतना पता होगा कि G20 का समिट जो है भारत में हुआ था 18, क्योंकि भारत में इतना हुआ था, भारत वसुधैव कुटुंबकम, इतना उतना चीज़ें हटाई गई थी, दिल्ली में इतना व्यवस्था किया गया था, तो इतना तो सबको न्यूज़ में पता होगा कि G20 भारत में हुआ था। तो कह रहे कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, यहीं अर्थ समिट हुआ था, आपको पता है, तो ये तो कभी होगा नहीं क्योंकि भारत में हुआ था। फिर रियो डी जेनेरियो से संबंधित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत में होगा तो वहाँ का बारे में कहा नहीं जाएगा ज़्यादा। अब तीसरा एक बच गया, इसका विषय जो है बिल्डिंग जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। क्या भारत इतना खतरनाक आप रखेगा, इसका भारत रखेगा वसुधैव कुटुंबकम, विकसित भारत 2047, इस तरह से नारा रहेगा, तो इसमें से कोई सही ऑप्शन नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि GSLV F-15 के मिशन के बारे में क्या आपको सत्य है। देखिए, इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, या तो इतना पता होगा, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा था, ये आपको नेविगेशन का है, तो NVS-2, तो NVS-2 बहुत चर्चा में रहा था। तो एक तो ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि आप NVS के बारे में जानते होंगे और इतना पता होगा कि ऑनलाइनर में पढ़े होंगे कि NVS-2 लॉन्च किया गया GSLV F-15 से। ठीक है, तो इतना आपको मान के चलिए पता होगा। तो अगर इतना पता होगा तो डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन इतना भी पता नहीं होगा तो आंसर के करीब जा सकते हैं। जैसे कि आप समझिए, यहाँ पर सबसे पहले पता होगा कि कोई भी चीज़ 100th नंबर का होता है ना, तो वो क्या होता है, वो चर्चा में रहता है और उसी के बारे में पूछता है। तो 101 नंबर के बारे में आयोग क्यों देगा। यहाँ पर आपको सुराह ताल जो है 100 नंबर का रामसर साइट बना है, ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो यूपी का,
तो यूपी बलिया का। तो ये आपको कभी पूछेगा नहीं कि वो 100 नंबर चर्चा में रहता, तो इतना तो करेक्ट हो गया कि ये आप तुक्का के साथ आप 100वां है इतना पता कर सकते हैं। अगर इतना पता होगा कि NVS 2 का था तब तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं कि ये भी सही हो गया, ये भी, तो मोर देन 1 करेक्ट हो गया। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता है कि NVS 2 है तो आप अब जाइए, आप थोड़ा सा खेलिए। क्या खेलिएगा, सी छाट दीजिएगा और उसके बाद से श्रीहरिकोटा का 100 है। ये सोचिएगा कि 100 है तो कहीं ना कहीं उसका नाम भी दिया गया होगा या फिर कहीं ना कहीं उसका मिलता जुलता नाम होगा, तब आप क्या कर सकते हैं, डी के साथ जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके हैं कि आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं, थोड़ा नॉलेज होगा आपके पास, बहुत सारे तरीके इसके हैं सही करने के। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स अच्छा से सही करना चाहते हैं और डिटेल में अगर क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, जैसे अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा है, तो हमारे इस PDF के साथ आप जुड़ सकते हैं। 300 इसका चार्ज है। प्रतियोगिता दर्पण 6 मंथ लास्ट का मिलेगा, जनवरी से जून का करंट उसमें होगा। इकोनॉमिक सर्वे बिहार का हो गया, NHFS रिपोर्ट 6 हो गया, PLFS हो गया, आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, इंडिया और बिहार दोनों का सेंसस हो गया, बिहार और इंडिया दोनों का आकाश सर्वे हो गया। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 91 17 16 63 47 दिए गए नंबर पे, और इस पर PDF बस लिख देना है। आपको वहाँ से QR भेजा जाएगा और आप पेमेंट के बाद से 300 के बाद से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं कि फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट जो है किस शहर में आयोजित किया गया था। आपको पता है AI समिट काफ़ी चर्चा में रहा है और इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूँ कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होगा। सबसे पहले पता होना चाहिए कि AI समिट जो है पहला जो हुआ था कहाँ पर हुआ था। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखिए कि कभी भी 2 देशों का नाम देता है ना, तो एक राज्य भारत के एक सिटी का नाम दे दिया। तो इतना पता है कि अगर भारत में अगर हुआ रहता तो भारत के ही कई सिटी का नाम दिया होता, जैसे बेंगलुरु हो गया, उसके बाद से आपको दिया रहता, आपको भोपाल दिया रहता, पुणे दिया रहता, इस तरह से। तो इतना पता है कि आपको भारत वाला कोई ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि भारत का ऑप्शन रहता तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज ये स्टेट में करता। तो ये पहला ऑप्शन कट गया, बाकी 2 बच गया। मोर देन 1 तो कभी होगा नहीं, तो पहला कट गया, लास्ट कट गया। और C और B में से आप कोई ऑप्शन पिक कर सकते हैं। राइट आंसर क्या था इसका, पेरिस फ्रांस, राइट आंसर। आपको पता है कि AI एक्शन समिट की शुरुआत जो है पहला आपको कहाँ पर हुआ था, UK में हुआ था, ठीक है। 2023 से इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा। दूसरा समिट कहाँ हुआ था इसका, 2024 में हुआ था, सियोल साउथ कोरिया में, ठीक है। तीसरा जो है जिसको क्वेश्चन पूछा है पेरिस फ्रांस में हुआ था। चौथा अभी जो हुआ है 16 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में, क्योंकि फरवरी में ही होता है ये, इसको कहाँ पर, दिल्ली में किया गया, दिल्ली के भारत मंडपम में, भारत में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा एग्जाम में ये आ सकता है, बहुत संभावना बन रहा है यहाँ से। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा धुंधला है, देख लीजिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो व्हाइट हाउस के बारे में, व्हाइट हाउस के बारे में पूछ रहा है। तो इतना तो पता है कि व्हाइट हाउस जो है करेक्ट पूछ रहा है ना, व्हाइट हाउस जो है कहीं ना कहीं अमेरिका से रिलेटेड है। तो इतना तो आप करेक्ट कर ही सकते हैं कि इट वाज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो दूसरा सही होगा। तो जहाँ जहाँ दूसरा नहीं है पहले उस ऑप्शन को क्या करिए, आप छाट दीजिए। बचा क्या, B और C बचा। B और C को हम लोग अब देखेंगे। अब देखिए 3 ऑप्शन पे तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि फैक्चुअल है, डर लग रहा है। तो पहले पे भी जाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें भी क्या लग रहा है, आपको डर लग रहा है, क्योंकि आपको इसमें खतरनाक आपको ईयर दिए गए हैं, उसमें भी डेट दिया गया है। अब चौथे पे जाते हैं तो इट इज़ सिंबल ऑफ अमेरिका डेमोक्रेसी। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का अगर भवन है वो, तो अमेरिका डेमोक्रेसी का सिंबल हो सकता है। तो चौथा इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, 4th राइट होगा। तो यहाँ पर दूसरा राइट था और एक चौथा राइट होगा। तो 2 और 4 कहीं ऑप्शन है नहीं, 2 4 नहीं है तो क्या है, 2 3 4 है। तो ऑलरेडी आपको क्या होगा, D इज़ राइट ऑप्शन। यहाँ आपको चल नहीं रहा है पेन, D वाला करेक्ट होगा। 2 3 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑलरेडी क्या हो गया, आपको सारे स्टेटमेंट इसमें इंक्लूड हो गए और सही आंसर इसका निकल गया। अगला क्वेश्चन है जो आप ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, इसमें गलत कथन छाटना है। पहले आप माइंड में रख लीजिए, गलत पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो पहला इसका स्टेटमेंट पढ़िए। कह रहे हैं कि सरफेस एरिया के आधार पर अगर देखा जाए तो विक्टोरिया झील दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, मतलब फ्रेश वाटर लेक है। विक्टोरिया आपको पता है कि सबसे बड़ा ऐसे भी लगता है, आपने थोड़ा बहुत अफ्रीका में पढ़ा होगा। तो ये तीसरा तो कभी हो नहीं सकता। तो स्टेटमेंट ये गलत है और गलत ही पूछ रहा है। तो क्या होगा, एक वाला इसमें ऑप्शन रहेगा। तो यानी B और C क्या हो गया, कट गया, क्योंकि गलत पूछ रहा है ना। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अफ्रीका के महान झीलों में से एक है। जितना पता होगा विक्टोरिया जो है आपको कहाँ पर, अफ्रीका में है। तो ये सही है, ये पूछ रहा है गलत है। तो 1 और 2 तो अब कभी होगा नहीं गलत, क्योंकि आपको दूसरा सही हो गया। तो ये पहला भी छट गया। तो क्या बचा, ऑलरेडी 1 और 3 इज़ इनकरेक्ट। यानी कि जो ई दिया है, किसका बाउंड्री दिया, तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया, ये क्या है, गलत है। बाकी किसी का जरूरत आपको नहीं पड़ा। तो 1 और 3 इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन।
आपको चीज़ें समझ में आ गई हो कैसे एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करिएगा। अगले वीडियो का अगर डिमांड है तो ये भी कमेंट करिएगा। मिलेगा किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर हमारा प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज़ आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर वन शॉट सीरीज़ में देखिए, वहाँ से प्रतियोगिता दर्पण के 3 मंथ की कराया गया मिल जाएगा। बाकी 3 मंथ के जल्द से जल्द आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। बाकी इसका PDF चाहिए तो 91 17 16 63 47 पे क्या कर सकते हैं, हमको व्हाट्सअप PDF लिख के कर सकते हैं। वहाँ आपको 300 में सारे PDF अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।